उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले सियासी दल अपनी रणनीति बनाने में जुट गए हैं। राज्य में एक ओर जहां समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच कांटे की टक्कर मानी जा रही है, वहीं इन दोनों के बीच अब ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन भी ताल ठोकते दिख रही है। महाराष्ट्र नगर निकाय चुनाव में मिली बढ़त के बाद अब हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी के हौसले बुलंद हैं। साल 2027 के चुनावी रण में अब एक साल से भी कम वक्त बचा है। सीएम योगी आदित्यनाथ बनाम सपा चीफ अखिलेश यादव की लड़ाई में ओवैसी एक बड़ा फैक्टर बन चुके हैं। विपक्ष कभी उन पर डोरे डालता है तो कभी कोसने लगता है, लेकिन इन सब के बीच ओवैसी ने जो प्लान सामने रखा है वो सियासत में कई लोगों की नींद उड़ा सकता है। हैदराबाद सांसद ने बीते दिनों कहा था कि लोग हमसे पूछ रहे हैं कि यूपी में कितनी सीटें लड़ रहे हैं, कम लड़ो। पार्टी के स्थापना समारोह में ओवैसी ने यूपी में पूरे दमखम के साथ चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। अब सवाल यह है कि ओवैसी की एंट्री से किसकी मुश्किल बढ़ेगी। जब इस संदर्भ में यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ओवैसी साइकिल पर सवार होकर आएंगे। अखिलेश के इस बयान के बाद माना जा रहा है कि सपा ओवैसी की पार्टी के साथ अलायंस की चर्चा शुरू कर सकती है। बता दें कि यूपी के 14 जिलों में 25% से ज्यादा मुस्लिम आबादी है। पूरे राज्य की आबादी में यह हिस्सा करीब 20% तक पहुंचता है। यूपी की 403 विधानसभा क्षेत्रों में 143 सीटों पर मुस्लिम मतदाताओं का असर है। 70 सीटों पर मुस्लिम आबादी 20-30% के बीच है, वहीं 73 सीटों पर 30% से ज्यादा आबादी है। हालांकि पिछले 2 चुनावों में ओवैसी को यूपी में झटका ही लगा है। वर्ष 2017 और वर्ष 2022 के चुनाव में उनकी पार्टी को बुरी हार का सामना करना पड़ा। साल 2022 में 95 सीटों पर लड़ने वाली AIMIM को 0.49% मत मिले। बीते 4 चुनाव के आंकड़ों पर नजर डालें तो वर्ष 2007 में जब बसपा सरकार में आई तो 56, 2012 में जब अखिलेश सीएम बने तब 68, 2017 में जब बीजेपी आई तब 24, 2022 में संख्या बढ़ी और मुस्लिम विधायकों की कुल संख्या 34 तक पहुंची। यूपी के संदर्भ की बात करें तो सिर्फ मुस्लिम पॉलिटिक्स करने वाले राजनीतिक दल हाशिए पर ही रहे। चाहे 1968 में मुस्लिम मजलिस पार्टी हो या 1974 में IUML, इनके लिए सियासत का यह खेल घाटे का सौदा रहा। मुस्लिम मजलिस पार्टी जहां 1968 में जमानत जब्त करवा चुकी तो वहीं IUML को 1974 में सिर्फ 1 सीट मिली। फिर साल 2002 में नेशनल लोकतांत्रिक पार्टी की भी जमानत जब्त हो गई। वहीं 2007 में UDF के हिस्से सिर्फ 1 सीट आई। 2012 में पीस पार्टी के हिस्से 4 सीट आई। इसके बाद 2017 और 2022 में ओवैसी की पार्टी की जमानत ही जब्त हुई। AIMIM के यूपी इकाई के अध्यक्ष शौकत अली ने दावा किया है कि सपा बीजेपी को सत्ता से नहीं उखाड़ पाएगी, यह काम सिर्फ हम कर पाएंगे। साल 2027 के लिए सियासत का ऊंट किस करवट बैठेगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन वर्ष 2022 के चुनाव में ओवैसी के कारण अखिलेश सहारनपुर, मुरादाबाद, बिजनौर, भदोही, सुल्तानपुर और जौनपुर की कई सीटें हार गए थे।